नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय माता लक्ष्मी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आपका सभी का स्वागत है वर्तमान गुरुजी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी और जीवन बदल देने वाले विषय की। पूजा करते समय की 14 सबसे बड़ी गलतियाँ जो अनजाने में हर कोई करता है। दोस्तों, हम सब भगवान में विश्वास रखते हैं। रोज सुबह शाम भगवान के आगे दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हमारी पूजा का पूरा फल सिर्फ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो न केवल पूजा का असर कम कर देती हैं, बल्कि कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ा देती हैं। तो आइए आज जानते हैं वो कौन सी 14 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें पूजा के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में शांति, धन और सकारात्मकता का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। गलती नंबर 1, पूजा से पहले स्नान न करना। बहुत से लोग सुबह उठते ही सीधा मंदिर में बैठ जाते हैं। कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी देर हो जाती है तो कहते हैं बस भगवान मन देखते हैं, शरीर नहीं। पर दोस्तों, यही सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है। शास्त्र कहते हैं शरीरं शुद्धं पवित्रं च पूजा योग्यं भवे, अर्थात जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता पूजा का फल अधूरा रहता है। जब हम स्नान करते हैं तो केवल शरीर की गंदगी ही नहीं धुलती, बल्कि हमारे चारों ओर फैली नकारात्मक ऊर्जा भी शांत होती है। हमारा शरीर एक चुंबक की तरह ऊर्जा ग्रहण करता है और नींद के समय उस पर भारीपन, थकान और आलस्य जम जाता है। बिना स्नान के पूजा करने का मतलब है भारी शरीर और अस्थिर मन के साथ दिव्यता से जुड़ने की कोशिश करना। और याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता स्वच्छता है। इसलिए अगर किसी दिन जल्दी भी हो तो कम से कम हाथ पैर धो लें, मुंह साफ करें और थोड़ा सा गंगाजल माथे पर लगाएं। इससे आपका मन तुरंत हल्का होगा और पूजा का प्रभाव बढ़ेगा। गलती नंबर 2, पूजा स्थल की अशुद्धता। कई बार हम घर के मंदिर की सफाई बाकी हिस्सों की तरह नहीं करते। दीपक की कालिख, अगरबत्ती की राख, पुराने फूल, कभी कभी तो टूटे हुए भगवान की मूर्तियां भी वहीं रखी रहती हैं और हम सोचते हैं कि भगवान सब समझते हैं, लेकिन यही हमारी दूसरी बड़ी गलती है। दोस्तों, जहाँ गंदगी होती है वहाँ देवता नहीं रहते, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा बसती है। अगर आपका मंदिर गंदा है तो घर की तरंगे भी असंतुलित होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बिना कारण झगड़े बढ़ जाते हैं या काम बिगड़ने लगते हैं और हम समझ नहीं पाते कि समस्या कहाँ से आ रही है। असल में अशुद्ध मंदिर अपने आप एक अवरोध बिंदु बन जाता है। इसलिए हर सुबह पूजा से पहले मंदिर को साफ करें, पुराने फूल तुरंत हटा दें, दीपक का स्थान साफ करें, भगवान की मूर्तियों को हल्के गीले कपड़े से पोंछें और अगर मंदिर में कपूर जलाएं तो घर के हर कोने तक उसकी खुशबू जाने दें, क्योंकि जहाँ सुगंध होती है वहाँ शांति अपने आप आती है। गलती नंबर 3, टूटा हुआ फूल या पत्ता चढ़ाना। कई बार हम जल्दी में किसी भी फूल को उठा लेते हैं, उसकी स्थिति नहीं देखते और भगवान के चरणों में रख देते हैं। पर शास्त्रों के अनुसार यह बहुत बड़ी अशुद्धि मानी जाती है। भगवान पूर्णता के प्रतीक हैं, इसलिए जो कुछ भी उन्हें अर्पित किया जाए वो भी पूर्ण होना चाहिए, चाहे वो फूल हो, पत्ता हो या हमारा भाव। अगर आप टूटा या मुरझाया फूल अर्पित करते हैं तो यह ऐसा है मानो आप भगवान से आधे मन से जुड़ रहे हों। इससे आपकी पूजा का प्रभाव घट जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, दोषयुक्तम पुष्प न देयं देवाय, अर्थात दोषयुक्त या टूटा फूल अर्पित करने से पूजा का पुण्य घट जाता है। इसलिए हर सुबह जब फूल चुने तो उसे देखकर चुने। अगर घर में ताजे फूल न हो तो मन से कहें, हे प्रभु, ये मेरा सच्चा भाव है, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं पर अवहेलना नहीं। गलती नंबर 4, दीपक का बुझ जाना या बार बार हिलना। दीपक केवल रोशनी नहीं है, वो ऊर्जा का प्रतीक है, जीवन का संकेत है। अगर पूजा के समय दीपक बुझ जाए या बार बार झिलमिलाए तो ये कोई साधारण बात नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक की लौ आपके घर की स्थिति बताती है। अगर लौ शांत और स्थिर जल रही है तो इसका मतलब है कि वातावरण शुद्ध है और देवता प्रसन्न हैं। लेकिन अगर लौ बार बार हिलती है
या अचानक बुझ जाती है तो समझ लीजिए कि घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया है। इस स्थिति में क्या करें? पहले चारों ओर गंगाजल छिड़के थोड़ा कपूर जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। फिर नए दीपक में ताज़ा तेल या घी डालकर उसे फिर से जलाएं। और ध्यान रखें, दीपक की बाती हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में झुकी होनी चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है और पूजा सफल होती है। गलती नंबर 5, गलत दिशा में पूजा करना। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो बहुत आम है, पूजा करते समय दिशा का ध्यान न रखना। अक्सर लोग मंदिर को कहीं भी बना लेते हैं, कभी दक्षिण में, कभी पश्चिम में, और फिर कहते हैं सब भगवान का ही घर है। लेकिन वास्तु और शास्त्र दोनों कहते हैं दिशा ही ऊर्जा का द्वार है। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है और सूर्य ही देवताओं का प्रतीक है। जब आप पूर्व की ओर पूजा करते हैं तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे ग्रहण करते हैं। अगर आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पूजा करेंगे तो सूर्य की ऊर्जा पीछे छूट जाएगी। ऐसी पूजा का प्रभाव आधा रह जाता है। इसलिए मंदिर की दिशा और बैठने की दिशा दोनों सही रखें। याद रखें, दिशा का सुधार दिशा का विस्तार लाता है। गलती नंबर 6, पूजा में मन का भटकना। ये गलती लगभग हर कोई करता है। शरीर पूजा में बैठा होता है लेकिन मन कहीं और चला जाता है। कभी फोन की घंटी पर, कभी बच्चों की आवाज पर, कभी काम की चिंता पर। लेकिन दोस्तों, पूजा मन का विषय है, शरीर का नहीं। अगर मन स्थिर नहीं है तो भगवान तक भाव नहीं पहुंचता। ये वैसा ही है जैसे आप किसी से बात कर रहे हों पर आपका ध्यान मोबाइल पर हो। इसलिए पूजा से पहले 2 मिनट शांति से बैठें, गहरी सांस लें और अपने भीतर कहें, अब मैं केवल अपने भगवान के साथ हूँ। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा और हर मंत्र का अर्थ दिल तक जाएगा। यही सच्ची पूजा है, जहाँ मन, शब्द और भावना एक हो जाए। अगर आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पूजा करेंगे तो सूर्य की ऊर्जा पीछे छूट जाएगी। ऐसी पूजा का प्रभाव आधा रह जाता है। इसलिए मंदिर की दिशा और बैठने की दिशा दोनों सही रखें। याद रखें, दिशा का सुधार दिशा का विस्तार लाता है। गलती नंबर 6, पूजा में मन का भटकना। ये गलती लगभग हर कोई करता है। शरीर पूजा में बैठा होता है लेकिन मन कहीं और चला जाता है। कभी फोन की घंटी पर, कभी बच्चों की आवाज पर, कभी काम की चिंता पर। लेकिन दोस्तों, पूजा मन का विषय है, शरीर का नहीं। अगर मन स्थिर नहीं है तो भगवान तक भाव नहीं पहुंचता। ये वैसा ही है जैसे आप किसी से बात कर रहे हों पर आपका ध्यान मोबाइल पर हो। इसलिए पूजा से पहले 2 मिनट शांति से बैठें, गहरी सांस लें और अपने भीतर कहें, अब मैं केवल अपने भगवान के साथ हूँ। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा और हर मंत्र का अर्थ दिल तक जाएगा। यही सच्ची पूजा है, जहाँ मन, शब्द और भावना एक हो जाए। गलती नंबर 7, पुराने या दूषित जल का प्रयोग। जल पूजा का सबसे शुद्ध तत्व माना गया है क्योंकि जल ही जीवन है और हर पूजा में जल का अर्पण आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। लेकिन कई बार लोग पिछले दिन का जल या बर्तन में रखा हुआ बासी जल चढ़ा देते हैं। ऐसा जल न केवल पूजा का प्रभाव घटाता है बल्कि घर में नकारात्मकता भी बढ़ाता है। जल हर रोज नया और ताज़ा होना चाहिए, जैसे हर दिन की सुबह नई होती है। भगवान को अर्पण किया गया जल आपके जीवन में तरलता और समृद्धि लाता है। अगर वो बासी है तो आपकी ऊर्जा भी ठहर जाती है। इसलिए पूजा से पहले जल अवश्य बदलें और उसे तांबे के या मिट्टी के पात्र में रखें क्योंकि ये धातुएं ऊर्जा को बढ़ाती हैं। गलती नंबर 8, पूजा के समय झूठे या गंदे बर्तन का प्रयोग। कई बार हम बिना सोचे पूजा की थाली वही उठा लेते हैं जिसमें कल प्रसाद रखा था या जिसमें कुछ बचा हुआ पदार्थ था। ये गलती बहुत सामान्य लगती है पर इसका असर बहुत गहरा होता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाला हर बर्तन, चाहे वह थाली हो, दिया हो या जल पात्र, हमेशा शुद्ध और अलग रखा जाना चाहिए। अगर उस पर किसी भोजन या जल का अंश रह गया तो उसकी ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो धातु पर पड़ी गंदगी सूक्ष्म जीवाणु पैदा करती है
जो वायु के माध्यम से फैलती है। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि यंत्र अशुद्धं फलहीन, अर्थात अशुद्ध पात्र में किया गया कर्म फलहीन होता है। इसलिए पूजा से पहले अपने बर्तनों को हल्के गंगाजल से धो लें। थोड़ी सी मेहनत लेकिन असीम फल, क्योंकि भगवान स्वच्छता से उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना हमारी श्रद्धा से। गलती नंबर 9, स्नान किए बिना पूजा करना। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग सुबह उठते ही बिना नहाए धोए सीधे पूजा घर में पहुंच जाते हैं। वे सोचते हैं भगवान तो हमारे मन में बसते हैं, शरीर से क्या फर्क पड़ता है। पर शास्त्रों में कहा गया है शरीर शुद्धं तदा भवति मनः शुद्धं, अर्थात जब शरीर शुद्ध होता है तभी मन शुद्ध होता है। बिना स्नान के पूजा करना मानो बिना सफाई के दीपक जलाना है। लौ तो जलती है पर प्रकाश नहीं फैलता। आपका मन उस समय सुस्त, भारी और उदासीन रहता है। ऐसे में आपकी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाती। स्नान करने से सिर्फ शरीर नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा तरंगे, एनर्जी वाइब्रेशंस भी शुद्ध होती हैं। पानी तत्व में एक चमत्कारी शक्ति होती है, वह हमारे भीतर जमा नकारात्मक कंपन को सोख लेता है। इसलिए जब आप नहाते हैं तो केवल पानी नहीं गिरता, आपके भीतर की थकान, चिंता और तनाव भी बह जाता है। फिर जब आप पूजा घर में जाते हैं तो आपका आभामंडल ऑरा तेजस्वी होता है। भगवान के सामने खड़े होने पर आप सचमुच शुद्ध भाव से प्रार्थना कर पाते हैं। याद रखिए, ईश्वर को भव्यता नहीं चाहिए, सच्ची भावना और शुद्धता चाहिए। गलती नंबर 10, जूते चप्पल पहनकर पूजा करना। ये गलती लगभग हर घर में होती है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और चप्पल पहने ही पूजा घर में चले जाते हैं, लेकिन यह भगवान के लिए बहुत बड़ा असम्मान माना जाता है। जूते चप्पल धरती के सबसे नीचे वाले तत्व से जुड़े होते हैं, मिट्टी, धूल और बाहरी ऊर्जाओं से। ये नकारात्मक कंपन को अपने साथ लाते हैं और जब आप इन्हें पहनकर पूजा स्थान में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। वास्तु में कहा गया है जहाँ देवता वास करते हैं वहाँ नकारात्मकता का प्रवेश निषिद्ध है। इसलिए जब आप पूजा घर में जाएं, तो अपने चरणों को धो लें या साफ कपड़े से पोंछ लें। आपका हर कदम तब एक पवित्र आह्वान बन जाता है। यह केवल एक नियम नहीं बल्कि एक संवेदना है, मानो आप किसी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हों। उस पवित्रता का आदर करें और भगवान खुद आपकी आभा को बढ़ाएंगे। गलती नंबर 11, पूजा के समय नकारात्मक विचार रखना। पूजा में केवल दीपक जलाना, फूल चढ़ाना या मंत्र बोलना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची पूजा तब होती है जब मन शांत और निर्मल हो। अगर आप पूजा करते हुए किसी से झगड़े की बात सोच रहे हैं, मन में ईर्ष्या, क्रोध या चिंता है, तो यह भाव आपकी पूजा को अधूरा बना देता है, क्योंकि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, शब्दों से नहीं। सोचिए, आप अगर किसी से प्रेम से बात करें तो वो सहज स्वीकार करता है, लेकिन अगर मन में गुस्सा हो तो आपके शब्द कितने भी मीठे क्यों न हो, असर नहीं करते। उसी तरह पूजा में भी भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए पूजा से पहले कुछ क्षण ध्यान करें, गहरी सांस लें, खुद से कहें अब मैं सब चिंताओं को बाहर छोड़ आया हूँ। फिर जब आप भगवान के सामने जाएंगे तो आपकी ऊर्जा शांति, प्रेम और समर्पण में बदल जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है मनः शांतिः सर्वोत्तम पूजा, अर्थात सबसे बड़ी पूजा है मन की शांति। गलती नंबर 12, टूटी फूटी मूर्तियाँ या फटी तस्वीरें रखना। कई बार हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं किसी पुरानी मूर्ति से, किसी तस्वीर से जो सालों से पूजा घर में रखी है। भले ही वो अब टूटी हो या फट चुकी हो, हम उसे हटाने में हिचकिचाते हैं, पर यह भावनात्मक लगाव अनजाने में नकारात्मकता को रोक देता है। शास्त्र कहते हैं कि टूटी मूर्ति में दैवीय ऊर्जा स्थिर नहीं रहती। जब कोई मूर्ति टूटती है तो उसमें से दिव्य कंपन, डिवाइन वाइब्रेशन निकल जाते हैं और उनकी जगह स्थिरता की जगह जड़ता, स्टैग्नेशन भर जाती है। ऐसी वस्तुएं घर में ऊर्जा का प्रवाह रोक देती हैं। इसलिए जब कोई मूर्ति या तस्वीर क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे श्रद्धा के साथ विदाई दें, साफ कपड़े में लपेटें, नमः शिवाय बोलते हुए नदी या बहते जल में विसर्जित करें। फिर नई मूर्ति को स्थापित करें और प्राण प्रतिष्ठा करें। याद रखिए, भगवान की मूर्ति केवल पत्थर नहीं, वह ऊर्जा का केंद्र होती है। अगर वह केंद्र कमजोर हो गया
तो आपकी साधना का प्रवाह भी रुक जाता है। गलती नंबर 13, दीपक या अगरबत्ती को फूंक मारकर बुझा देना। यह गलती बहुत सामान्य है, पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। दीपक की लौ अग्नि देव का प्रतीक है, और जब हम उसे फूंक मारकर बुझाते हैं तो मानो हम अग्नि देव का अपमान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अग्निर्देवो मुखम विश्वस्य, अर्थात अग्नि देवता संसार का मुख हैं, और हम उसी मुख पर अपनी सांस से वार करते हैं, तो यह प्रतीकात्मक रूप से अशुभ बनता है। अगर आपको दीपक बुझाना आवश्यक हो तो किसी चम्मच, पत्ते या फूल से धीरे से लौ को ढक दें ताकि वह स्वयं शांत हो जाए। यह श्रद्धा और सम्मान का संकेत है। वास्तु के अनुसार भी जलता दीप घर में लक्ष्मी ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर आप दीपक को स्वतः बुझने दें तो यह संकेत होता है कि ऊर्जा अपने कार्य को पूर्ण कर चुकी है। दीपक की लौ जितनी देर तक जलती है उतना समय घर में सकारात्मक कंपन फैले रहते हैं। गलती नंबर 14, पूजा के बाद तुरंत मोबाइल या काम में लग जाना। आधुनिक जीवन की यह सबसे बड़ी भूल है। हम पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही आरती समाप्त होती है हमारा हाथ तुरंत मोबाइल की स्क्रीन पर चला जाता है। मैसेज, नोटिफिकेशन, कॉल और भगवान एक पल में पीछे छूट जाते हैं। पर वास्तव में पूजा का असली फल आरती के बाद शुरू होता है, क्योंकि उस समय आपका मन दिव्यता के सबसे पास होता है। आपकी आत्मा शांत, निर्मल और ऊर्जावान होती है। उस पल अगर आप कुछ मिनट मौन रहें तो आपकी साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं, मौन परम तप है। मौन रहना सबसे बड़ा तप है। इसलिए पूजा के बाद कुछ समय ध्यान करें, आंखें बंद करें और अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करें। यह वही क्षण होता है जब आपकी हर प्रार्थना ब्रह्मांड में गूंजती है और धीरे धीरे फल देती है। तो मित्रों, पूजा केवल रिवाज नहीं है, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। हर नियम, हर सावधानी केवल एक उद्देश्य के लिए है कि आपकी प्रार्थना सही दिशा में जाए और आपके जीवन में चमत्कार घटित हो। अगर आप इन 14 गलतियों से बचते हैं तो आपकी हर पूजा, हर दीपक और हर मंत्र लाखों गुना प्रभावी हो जाएगा। आपका घर केवल घर नहीं रहेगा, वह मंदिर बन जाएगा। वहाँ हर सुबह ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। शांति, धन, सौभाग्य और प्रेम अपने आप आकर्षित होंगे। याद रखिए, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें श्रद्धा चाहिए। और जब श्रद्धा सच्ची होती है तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। अब मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी देवी भूलना मत लिखिएगा। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।